गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11 के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 10.1 के कर भी दिए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि तीन बिंदु h,0 a, b और 0, k एक रेखा पर हों तो दिखाइए ये। It is given that these 3 points are on a line and we have to show that क्या आपको शो करना है, क्या प्रूफ करना है, a/h प्लस b/k is equal to 1. a/h plus b/k is equal to 1 if 3 points h,0 a, b and 0, k आर ऑन ए लाइन। एक लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स हैं तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए लेट ए पॉइंट क्या है आपके पास h,0, बी पॉइंट है आपके पास a, b, सी पॉइंट है आपके पास 0, k। तो ये पॉइंट्स एक लाइन में it is given that these 3 points are in a line. ये 3 points आपके एक लाइन में हैं। ठीक है दोस्तों, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एक लाइन में हैं, मीन्स कोलोनियल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AB की ढाल बराबर BC की ढाल। ठीक है दोस्तों, AB की ढाल क्योंकि एक ही लाइन में है, कोलोनियर पॉइंट्स हैं, एक रेखा पे हैं, सररेख हैं, कोलोनियर हैं, तो जो इसकी ढाल होगी, जो इसका स्लोप होगा, वही स्लोप इसका भी होना है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। यह आप कह सकते हैं कि AB की ढाल बराबर BC की ढाल। और ढाल आप जानते हैं, ढाल कैसे निकालते हैं? अंडरस्टैंड, ढाल कैसे निकलता है? AB की ढाल कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स की ढाल आप कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन है, कैसे आप इन दो पॉइंट्स की ढाल निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक पॉइंट मेरे पास x1 y1 है, अब दूसरा पॉइंट x2 y2 है। इन दो पॉइंट्स को फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा PQ दो पॉइंट्स है। ठीक है, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2 y2 है। आपने P और Q को ज्वाइन किया तो PQ की ढाल स्लोप ऑफ PQ का स्लोप कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से स्लोप निकाला जाता है। तो यहां पर आप AB की ढाल कैसे निकालेंगे? AB की ढाल देखिए x1 y1 x2 y2, तो दिस माइनस 0 b माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस h इज इक्वल टू BC की ढाल आप कैसे निकालेंगे? BC का स्लोप कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस, ये b है, k माइनस b डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस 0 माइनस a। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, देखिए स्टूडेंट, आप इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस AB। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, ठीक हो रहा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी A माइनस H इंटू K माइनस B। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले K से A, K माइनस HK, फिर माइनस B से माइनस AB प्लस BH। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप BH को तो राइट हैंड साइड में रख लीजिए, बाकी सबको लेफ्ट में ले लीजिए।
दिस इंप्लाई दैट माइनस ए बी, ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस ए के, ठीक है दोस्तों। या बी एच, ठीक है, ये नहीं करता हूँ, ये करता हूँ एच के को लेता हूँ लेफ्ट में, बाकी रहने देता हूँ राइट में ही। एक तो इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ इसको, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए बी प्लस ए बी, और एक इसको ले लेता हूँ किसको, एच के को, ए बी प्लस एच के हो जाएगा इज इक्वल टू ए के माइनस, ठीक है दोस्तों, ए के माइनस ए के प्लस बी एच। क्या क्या मैंने, माइनस ए बी तो यही था, इस माइनस ए बी को यहाँ ले आए तो प्लस हो गया, ठीक हो गया। इधर माइनस एच के तो यहाँ प्लस एच के हो गया, ये हो जाएगा ए के प्लस बी एच हो गया। अब इससे आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक हो रहा है। अब ये कितना हो जाएगा डिस्टेंट आपके पास, ये आपके पास आ गया कितना, मेरे पास आ गया अब, दिस इंप्लाइज दैट ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के, ये आ गया। अब इस एच के से डिवाइड कर लीजिए पूरी इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए के बाई एच के प्लस बी एच बाई एच के इज इक्वल टू एच के बाई एच के। एच के से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर क्या बचेगा, के से आपका के कैंसिल हो गया, तो ए बाई एच प्लस ए बाई एच, ए बाई एच प्लस आपका एच से एच कैंसिल हो गया, तो बी बाई के इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको लाना था कि यदि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से ये पहली एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब मैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस बताता हूं तो डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग रूपों में सरल रेखा का समीकरण आप कैसे निकालेंगे, ठीक हो रहा है। तो देखिए डिस्टेंट, अब आप देखिए इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब डिफरेंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे डिस्टेंट। पहला आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, अलग अलग फॉर्म में लाइंस के इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और वो इक्वेशंस आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए ये मेरे पास एक्सिस सिस्टम है डिस्टेंट, ठीक हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है डिस्टेंस, ठीक है। मैं एक लाइन ऐसी लेता हूं, देखिए दिस इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या यहां से लेते हैं पहले, चलिए पहले मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लेता हूं। देखिए एक लाइन लेता हूं, कैसी लाइन है मेरे पास, दिस लाइन इज, एक लाइन है डिस्टेंट ये, इस लाइन को मैं कहूं फॉर एग्जांपल पी क्यू लाइन है आपके पास, ठीक है। दिस लाइन पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पी क्यू लाइन वाई एक्सिस पर पैरेलल है, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पी क्यू लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज बी, और मैं ए कह देता हूं, चलिए इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ए है, ठीक हो गया। दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज ए, देन व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी,
अब आप देखिए इस पॉइंट पर आप माना इस लाइन पर आप यहां पर पहुंचते हैं, तो यहां पहुंचने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस पे गए ए, अरे वाई है देखिए, यदि आप यहां पहुंचते हैं तो एक्स एक्सिस पर आप ए गए, ये वाई है। माना आप यहां पहुंचते हैं तो एक्स एक्सिस पर आप ए गए और वाई ये है। यहां पहुंचना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस पर आप इतना गए और वाई उतना ही है। इट मीन्स व्हिच वन इज द वेरिएबल पॉइंट? वेरिएबल पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में विच इज वेरिंग, मैं दूसरे रूप में कहता हूं, विच इज वेरिंग in the coordinate of a point. If I take different coordinates of different points on this line, we see that only the y coordinate is varying. Which coordinate is constant? x coordinate is the constant. ठीक है, यहां पर आप जाएंगे तो x में a आएगा ना, और y में कुछ आएगा। ठीक, यहां पर आ रहा हूं तो x में तो a ही है ना, y में कुछ आएगा। यहां पहुंचूंगा तो x तो यही हुआ ना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब हुआ कि ऑन दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम ओरिजिन। ओके, देन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल गिवन बाय x इज इक्वल टू a। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा रेस्टोरेंट? x इज इक्वल टू a, क्योंकि इस पर हमेशा x की वैल्यू कितनी रहेगी? a ही रहेगी। ठीक है, इक्वेशन पहली बात है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड at a distance a from origin। ठीक है, क्या इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर, तथा मूल बिंदु से a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण आप कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा डिस्टेंस x इज इक्वल टू a, क्योंकि इस रेखा पर हमेशा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी स्थिति है कि यदि मैं दूसरी लाइन ले लूं, एक लाइन आपकी माना ये है, इसको मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं CD। ये CD लाइन है, ये भी y एक्सिस के ही पैरेलल है, बट दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ फॉर एग्जांपल -a। यदि ओरिजिन से -a डिस्टेंस पर है इस तरफ, ठीक है, और है y एक्सिस के ही पैरेलल। तो इस पर आप देखिए, यदि मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना चाहूंगा तो x एक्सिस में कितना चले आप? -a और y में यहां गए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a और y समथिंग। यदि मैं इस C पॉइंट पर आना चाहता हूं तो मैं इस C पॉइंट पर कैसे आऊंगा? पहले मैं x एक्सिस में -a चलूंगा और फिर y एक्सिस में नीचे आया, इसका कोऑर्डिनेट भी -a और y का कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, चेंज होगा। यदि मैं इस पॉइंट पर आना चाहूंगा तो -a x कोऑर्डिनेट -a और y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि y का डिस्टेंस बदल रही है। यदि मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूं तो x आपका -a और y आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर -a, समथिंग। On this line the x coordinate is always -a। इस लाइन के ऊपर x निर्देशांक हमेशा -a है। इस लाइन के ऊपर केवल क्या वेरी कर रहा है? y की वैल्यू वेरी कर रही है, y चेंज हो रहा पर x हमेशा यहां क्या है? -a। तो इस लाइन का इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ -a फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इज गिवन बाय, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -a।
क्योंकि इस पर हमेशा x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a होना है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा केस है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y axis and at a distance -a from origin is कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a। ठीक है। y अक्ष के समांतर, तथा मूल बिंदु से -a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, क्या होगा स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -a। तो इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू -a होगा, क्योंकि ओरिजिन से -a डिस्टेंस पर है और हमेशा यहाँ x की वैल्यू -a बनी रहेगी। इस लाइन का इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। ठीक। अब मैं और केसेस लेता हूं स्टूडेंट। देखिए तीसरा केस लेता हूं मैं, एक ऐसी लाइन का, देखिए आप इसको ठीक से देखिए, ये लाइंस जो हैं जिनका मैं इक्वेशन इस समय निकाल रहा हूं, ये लाइंस आपके एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल हैं और कुछ डिस्टेंस पर हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक बात और आपको बता देता हूं कि एक्स अक्ष का इक्वेशन क्या होता है। एक्स अक्ष का इक्वेशन आपके पास क्या आता है, चलो उनको मैं हटा देता हूं जिससे फिगर आपका क्लियर है। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना हो, इस सब मिटा देता हूं मैं। देखिए अब आप देखिए इसको, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, मैं एक लाइन का इक्वेशन देखता हूं। एक लाइन मेरे पास ऐसी है, ये लाइन आपकी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और मैं कहता हूं कि प्लस बी डिस्टेंस पर है, ऐसे ये। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और बी डिस्टेंस पर है। अब आप देखिए, यदि मैं यहां जाना चाहता हूं तो मैं कैसे जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे इतना गया, वाई एक्सिस पे इतना गया, वाई एक्सिस पे कितना गया, बी तो गया। यदि मैं यहां आना चाहता हूं तो मैं एक्स एक्सिस पे इतना गया और वाई एक्सिस पे कितना गया, बी गया। यदि मैं यहां पर आना चाहता हूं तो एक्स एक्सिस पे मैं इतना गया और वाई एक्सिस पे मैं बी गया। मतलब इस लाइन पर हमेशा बी की वैल्यू, सॉरी इस लाइन पर हमेशा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स है, और वो कितना है, y इक्वल टू बी। केवल चेंज कौन हो रहा है, x एक्सिस, x अक्ष, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट। आप देखिए यहां से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो कौन चेंज हो रहा है, x, y तो उतना ही है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होती है। तो हर जगह y कोऑर्डिनेट आपका b है। देखिए ये सब b है, केवल x कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट वेरिएबल है जबकि y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू b। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b हो गया। ठीक है, और एक लाइन में यदि ऐसा ले लूं, ये लाइन जो है ये भी आपके x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस से नीचे है, और माना मैं कहूं कि ये -b डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से -b डिस्टेंस पर है, या कह सकते हैं x एक्सिस से -b डिस्टेंस पर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, यदि आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो x एक्सिस में इतना गया और y में कितना है, -b। यदि मैं यहां आना चाहता हूं तो x एक्सिस से पहले मैं यूं चलूंगा और y पे कितना होगा, -b। यदि मैं यहां आना चाहता हूं x एक्सिस में यूं चलूंगा और y में कितना चलूंगा, -b। मतलब इस लाइन पर हमेशा y की वैल्यू क्या रहेगी, -b। y कोऑर्डिनेट हमेशा -b होगा, केवल वेरिएबल कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट होना है। x कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा और y आपका हमेशा कांस्टेंट आता रहेगा, -b। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y की वैल्यू -b है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू
माइनस बी। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस and at a distance of b is एक लाइन का इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उससे बी डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस पे है, क्या हो जाएगा डिस्टेंट y इज इक्वल टू बी। ठीक है, इक्वेशन एक्स अक्ष के समांतर तथा बी दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा डिस्टेंस y इज इक्वल टू बी। आगे दूसरी बात आपको देखिए, चलो मैं इसको तीसरा नंबर ले लेता हूं। चौथा फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस माइनस बी from y axis, from x axis, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से माइनस b दूरी पर तथा x अक्ष से माइनस b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, इसको निकालिए। ये मैंने कितना बोला आपको, y इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस बी क्योंकि x एक्स से माइनस बी डिस्टेंस पे है। इसका इक्वेशन क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस से प्लस बी डिस्टेंस पे, तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू बी। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता देता हूं कि x अक्ष का और y अक्ष का इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण। देखो ये x अक्ष है, x एक्सिस है, इस पर हमेशा y का मान 0 होगा क्योंकि वेरिएबल क्या होगा, केवल x ही चेंज हो रहा है, y ने ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो इस पर हमेशा x चेंज होगा, y हमेशा 0 रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण होगा y इज इक्वल टू 0। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, y अक्ष का समीकरण, ये ओरिजिन है ना आपका, ये इस पर हमेशा x का मान 0 क्योंकि x का मान तो तब आएगा ना जब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो y अक्ष में क्या है, x में तो कहीं जा नहीं रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, केवल y अक्ष में ही चेंज हो रहा है, x की वैल्यू हमेशा इस पर 0 होगी। तो आपके पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0। ये भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। कोई भी कोऑर्डिनेट आप यहां देखेंगे तो x समथिंग होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y आपका 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस ढंग से भी कई इक्वेशंस आपके पास लाइन की और डिस्कस करनी है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।